हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों फिलहाल हमने कल आप सभी को मैथ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है समय एवं कार्य, इससे रिगार्डिंग लगभग सारे टाइप को बता दिया था। और आज की इस वीडियो में आपको जो बचा हुआ टाइप से उसको कंप्लीट करूंगा। साथ ही दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस वीडियो में करवा के दिखाऊंगा कि आपके इस एग्जाम में किस किस ईयर में कैसा कैसा सवाल पूछा है। ठीक है, तो सारे बच्चे कॉपी कलम लेकर के हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और दोस्तों आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है, पूरी जी जान से आपके लिए मेहनत की जा रही है कि जो 10 तारीख का आपका एग्जाम होने वाला है ना सर, उस एग्जाम में आप तो हल्का मचा दो, आग लगा दो पेपर का। ठीक है ना, मतलब पेपर फाड़ मत देना, मतलब जला मत देना, मतलब कि पेपर के क्वेश्चंस को आग लगा देना है। ठीक ना, क्वेश्चन इस तरीके से बना देना है ना। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 7 तक फिलहाल मैंने करा दिया था, अगर कोई आगे पीछे वो टाइप तो आप लोग मेंटेन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, देखिए दोस्तों ये टाइप नया है ना, तो इसीलिए मैंने टाइप 8 कर दिया, शायद मैंने टाइप 7 तक पढ़ाया। जो भी टाइप है आप लोग टाइप नोट कर लेना। यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, सवाल है दोस्तों 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है तो 2 व्यक्ति, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये व्यक्ति में जुड़ जाएगा। ठीक ना, ये 2 व्यक्ति दोस्तों उसी काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ये सवाल में सारे स्टूडेंट्स लगभग जितने हैं ना गलत कर देते हैं, जिनको रूल नहीं पता होता है। मैंने दोस्तों आप लोग को क्या करिएगा, सबसे पहले मैं वो बताना, आप लोग करिएगा 5 व्यक्ति कितना दिन में, 10 दिन में काम करता है। एक व्यक्ति 10/5 और कितना व्यक्ति कर रहा है, 2 व्यक्ति 10/5 गुने 2, यहाँ पे 4 दिन में काम करेगा। आप लोग का माइंड ऑफ थ्योरी कहाँ आएगा, 4 दिन में। ठीक ना, ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग का उम्मीद है यही आएगा, 4 दिन में आएगा। आप ही लोग सोचिए कि 5 को 10 दिन में काम कर रहा है, ये 4 दिन कैसे आएगा, आप ही लोग को सोचना है। 5 गो आदमी 10 दिन में काम कर रहा है, 3 गो आदमी क्या घटा देंगे तो 4 दिन में काम होगा। सर 10 दिन 5 गो मिलके कर रहा है और 2 गो मिलके करेगा तो 10 दिन में कंप्लीट, 4 दिन में कंप्लीट करेगा। नहीं सर, और ज़्यादा टाइम लेगा, 10 दिन से भी ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये सरासर मेथड गलत है। तो आप लोग इस चैप्टर में ये वाला रूल मत लगाना, और भी चैप्टर्स में लगा सकते हो, जैसे मैं बताते चलूँगा। इस चैप्टर में ये रूल मत लगाना, गलत हो जाएगा और यही सवाल आपके एग्जाम में बन जाता है। तो सर काम कैसे करना है, चलो सीखते हैं। सीखो, देखो सर काम क्या करना है। सबसे पहले मैंने जो क्लास स्टार्ट किया था, ये टॉपिक पढ़ाया था, तो नोट लिखवाया था। नोट नंबर 4 आप लोग को याद आना चाहिए दोस्तों, जिनको नहीं याद है मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। नोट नंबर 4 मैंने बताया था, काम बराबर फॉर्मूला बताया था, दिन गुने आदमी की संख्या, दिन गुने आदमी की संख्या। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, पहले आप बताइए कमेंट में। जरूर दोस्तों मैंने बताया था, फिर भी यहाँ लिख दिया। अब देखिए काम बराबर, तो आप बताइए 5 गो व्यक्ति 10 दिन में काम कर रहा है, यानी दिन 5 कितना आदमी, 5 गो आदमी। ठीक है, सॉरी 5 आदमी 10 दिन में 5 आदमी काम कर रहा है। सर आगे बढ़ेंगे, 2 गो आदमी उसी काम को, यानी काम बराबर, यानी आज कितना है तो दिन को D1 कह दीजिए और गुने आदमी की संख्या 2। बोलिए इस लाइन से सही है, इहो वही काम कर रहा है, 5 गो आदमी भी 10 दिन में वही काम कर रहा है, 2 गो आदमी D1 में भी वही काम कर रहा है। काम नहीं चेंज है, तो इसीलिए काम इधर भी है। देख लीजिए काम है ना, दिन गुने आदमी की संख्या, दिन गुने आदमी की संख्या, काम बराबर दिन गुने आदमियों की संख्या, बराबर हो गया ना, काम बराबर काम। अब बताइए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 गो व्यक्ति कितना दिन में काम करेगा, यानी यही वाला वैल्यू चाहिए ना, ये 2 कितना दिन में काम करेगा, यही D1 का वैल्यू चाहिए। तो D1 लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बताइए 10 गुने 5, गुना में इधर आ जाओ, भागा में D1 का वैल्यू बता दो, यानी सर 25 दिन काम, 25 दिन में जाके 2 गो व्यक्ति काम करेगा। समझ में आया, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। इन दोनों को गुना करिए, जितना भी आदमी का पूछे उससे डिवाइड कर दो। देखिए आपके पास जो सिचुएशन दिया रहा है, 10 व्यक्ति 15 दिन में काम करता है, 20 व्यक्ति 25 दिन में, है ना। अब यहाँ पे पूछे, देखिए अगला सवाल आपको देते हैं, आप लोग ट्राई करिए। तो एक सवाल मैं देता हूँ, यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक ना, मैं चेंजेस कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए 10 व्यक्ति जो है वह 20 दिन में काम करता है, ठीक ना। तो बताइए
ये जो 5 व्यक्ति होंगे कितना दिन में काम करेगा? सॉल्यूशन बताइए तो। ये वाला नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन बना करके। और ये आपका दूसरा सवाल आज का दूसरा सवाल, और टाइप नंबर 8 में भी दूसरा ही सवाल है ना। तो सर सिंपल है, 10 गो व्यक्ति है कितना दिन में? 20 दिन में, है ना। अब कह रहा है 5 गो आदमी कितना दिन में निकालेगा, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 को 20 यानी 40 दिन लगेगा सर। फाइनली 5 गो आदमी अगर काम करता है तो 40 दिन में उस काम को करेगा, और ऑप्शन में आपका 40 दिन रहेगा। तो बताओ 40 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक ना, यही सवाल हम समझाना चाह रहे थे आप लोगों को। चलिए क्लियर है तो अच्छा बात है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। हाँ बस, और लास्ट सवाल एक और, जो ये टाइप का आपका लास्ट है, ये टाइप समझाना था। और एक और टाइप है जिसको हम लोग टाइप नंबर 9 कहेंगे। टाइप नंबर 9 और 10, हाँ 10 टाइप पढ़ाना है हमको। इस टॉपिक से 10 टाइप में आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का, और ये हमारा टाइप नंबर 9। तो टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा, टाइप नंबर 9 का पहला ही सवाल रहेगा। क्वेश्चन कहेगा दोस्तों कि कुछ आदमी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सवाल कैसा रहेगा, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। देखिए अगला टाइप का सवाल कैसा, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी 40 दिनों में पूरा करता है, ठीक ना, 40 दिनों में पूरा करता है। परंतु 10 व्यक्ति के आ जाने से, यहाँ पे और परंतु आ गया है ना, परंतु आ जाता है तो थोड़ा सा चुप रहना पड़ता है। परंतु 10 व्यक्तियों के, देखिए 10 व्यक्तियों के आ जाने से, 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम जो है अब 30 दिन में हो जाता है। काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है, 30 दिनों में पूरा हो जाता है। ये सवाल है, पूछा क्या जा रहा है, तो प्रारंभ में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, यानी कुल आदमी की संख्या क्या होगी। देख लीजिए आपके सामने सवाल का आंसर होगा कुछ, यानी कि ये कुछ आदमी है ना, यही आंसर निकालना है, इसी का मान निकालना है कि अपनी कितना आदमी था जो कि 40 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक ना। तो बताते हैं दोस्तों, पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे। देखिए सवाल का आंसर बहुत आसान हो जाएगा। माना कि कुछ आदमी बराबर x, कुछ आदमी बराबर x। अच्छा समझिएगा सबको। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर समझ में नहीं आया। तो देखो आप लोग कॉपी कलम ले करके बैठोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। कॉपी कलम लोगे, कुछ अपने से ट्राई करोगे, कुछ मेरे से हिंट्स लोगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। ये कुछ आदमी की संख्या हमने x माना है और यही ज्ञात करना। देखिए प्रारंभ में कुछ आदमियों की संख्या क्या थी, तो कुछ आदमी की संख्या हम x मान लिए हैं। कुछ आदमी जो थे वह x आदमी थे। अब वो काम को कितना दिन में कर रहे थे, 40 दिन में। तो अगर मैं कहूँ कि कुछ आदमी, देखिए कुछ आदमी कितना दिन में काम कर रहे थे, तो काम बराबर क्या हो जाएगा, आदमियों की संख्या गुने दिन, यानी 40 दिन में ये काम निकल गया। अब वही काम जो इतना x आदमी काम कर रहा था 40 दिन में, अब वही काम मालूम है 10 गो आदमी को आप बुला लेते हैं। यानी सर 10 गो आदमी को आओ बुला रहे हैं, यानी सर आओ बुलाने का मतलब पहले से x आदमी था, 10 गो आदमी आओ आ गया। बोलिए, और काम तो वही है, काम को नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन आज काम 30 दिन में हो रहा है। आज काम कितना दिन में हो रहा है, 30 दिन में। उसका शॉर्टकट ट्रिक भी है जबरदस्त एकदम, ठीक ना। बोलिए इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत है, उम्मीद है नहीं दिक्कत हुआ होगा। अब हम इस वाले सेक्शन के लिए चल रहे थे, पहले से x था, 10 गो और बुला दिए, परंतु 10 व्यक्तियों को आ जाने से काम कितना दिन में कंप्लीट होता है, 30 दिन में कंप्लीट होता है। लेकिन अब देखिए सर काम दोनों बराबर है, यानी फाइनली यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, काम बराबर काम लिख सकते हैं ना, है ना, काम 1 बराबर काम 2। तो बताइए x गुने 40 बराबर कितना है, x + 10 × 30 लिख सकते हैं ना। हमको तो x का वैल्यू है ना चाहिए, हमको तो x की वैल्यू चाहिए, यानी 40x - 30x
इक्वल्स टू 30 यानी कि 300 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 300 बटा में 10 यानी कि 30 आदमी होंगे। कितने आदमी होंगे? आदमियों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। प्रारंभ में आदमी कितने होंगे? 30 होंगे। बाद में 10 आदमी आता है यानी 40 व्यक्ति। देखिए 30 आदमी 40 दिन में काम करेगा, 40 आदमी 30 दिन में काम करेगा। सिंपल सी बात समझ जाओ, यही कॉमन सी बात है। नीचे नहीं दिख रहा है? दिखेगा दिखेगा दिखेगा, एकदम दिखेगा, बस इंतजार करिए। चलिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे 30 गो आदमियों की संख्या हो गई। सर ये तो इस तरीके से ढंग से रहा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, अब इस तरह का क्रेजी ट्रिक इसको कहते हैं कि कुछ आदमी 40 दिन में 10 गो आदमी आ जाता है, चल जाता है। अगर देखिए आदमी आ रहा है तब प्लस, समझ आ देते हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आदमी आ जाता है प्लस, अगर चल जाता है तो माइनस। अगर आदमी आ जाता है तो प्लस और चल जाएगा तो माइनस। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, काम बराबर काम, बाकी इक्वल कर देंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक का कहता है। तो इसका ट्रिकवा कहता है ना हमारे पास कुछ नहीं, सेम ऊपरे वाला पहले का जब कॉन्सेप्ट बताए थे ना, क्या निकालना है? आदमी की संख्या, आदमी की संख्या। बताइए, कहता है ना दिन गुने दिन, है ना। कहता है काम समाप्त होने में लगा दिन। कहता है काम समाप्त यानी काम पूरा होने में लगा दिन, पूरा होने में लगा दिन, ठीक ना। गुने गुने अगला है दोस्तों, कौची है? आने वाले या जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक ना। तो आज हमारे पास आने वाले हैं, आने वाले व्यक्ति कितने हैं वो कर देना है, और नीचे में दोस्तों काम का अंतर कर देना है। काम का अंतर न करना है जी, बस काम का अंतर करना है, ठीक ना। अगर आ रहा है तब, आ जा रहा है तब भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। उस समय तो आपको माइनस करना पड़ेगा अगर वो वाला रूल से बनाते। अगर ये वाला रूल से बनाते तो आने जाने वाला कुछ भी लगा दो, यहाँ पे जाने वाला भी कर देना, ठीक ना। तो देखिए हम अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों? काम को पूरा होने में लगा दिन, काम को पूरा होने में लगा दिन। तो दिन कितना लगा सर? तो देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे लास्ट वाला कितना है, जब आदमी आ जाए या जा जाए तो वो आपका टोटल कहलाता है। तो यहाँ पे 30 दिन है। सर आने वाले व्यक्तियों की संख्या कहेंगे 10 गो, या जाने वाले का जितना रहे उतना 10 बटे में। अब बताइए काम को पूरा होने में जो समय लगा, 2 गो समय लगा, एगो पहल का ये कुछ आदमी और कुछ आ जाने के बाद भी किया, तो उन दोनों का अंतर निकालिए। तो बताइए 40 में से 30 जाएगा, यानी 40 माइनस 30, यानी 300 बटे में 10। फाइनली आंसर 30 व्यक्ति आया। उस समय भी हमारा 30 गो व्यक्ति आया था और अभी भी 30 व्यक्ति आया। समझ में आया ये कब रूल काम करेगा? तो ये रूल आने और जाने के बाद ऊपर वाले में लिखना, आने या जाने के बाद जो काम होगा वो ऊपर में लिखना। जैसे मैंने ये आने वाले व्यक्ति के बाद कितना 30 दिन में हो तो वही मैंने लिखा, 40 मत लिख देना, गलती हो जाएगा फिर, ठीक ना। ऐसे अगर कोई दिक्कत आता है तो वो पीछे वाला रूल को भी अप्लाई कर सकते हो आप लोग। चलिए तब अगला सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट था आपका फुल्ली तरीके से लगभग समाप्त है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिखाना चाहेंगे, टाइप नंबर 10 जिसको कहते हैं। उम्मीद है ये सब चीज़ सीख गए होंगे, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कूद जाएंगे। चलिए टाइप नंबर 10 देखिए, और ये हमारा टाइप का लास्ट रहेगा। फिर उसके बाद आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, इतना तो है। जो भी टाइप हो आज का 4 नंबर ना। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ए किसी काम को 5 दिन में, देखिए ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में, है ना। बी उसी काम को
10 दिनों में तथा सी जो है तथा सी उसी काम को 20 दिनों में, ठीक ना, 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ये आपके सामने सवाल रहेगा। देखिए अब कहता है तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं और उन्हें इस प्रकार मिलता है। ठीक है, तीनों मिलकर, है ना। अब रहेगा तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं तो कितना मिलता है सर? उन्हें 1400 रुपया मिलता है, उन्हें 1400 रुपया मिलता है। तो क्वेश्चन कर रहा है बी को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना रुपया मिलेगा, है ना, यानी बी का कितना हिस्सा होगा, यही सवाल है सर। देखिए यहाँ पे सवाल कहा है कि कोई एक काम है, काम कुछ भी हो सकता है, घर बनाना, टाइल्स लगाना, मार्बल लगाना, है ना, पलाई करना, पलाई का गेट, मतलब काम किसी भी तरह का हो सकता है, पढ़ाना, सब चीज़ से रिलेटेड। तो ए उस काम को, जो भी काम है उस काम को 5 दिन में करता है, बी उस काम को 10 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक ना। अब कहता है कि तीनों मिलकर के काम किया, है ना, तीनों एक साथ काम किया तो 1400 रुपया उसको मिला। कितना मिला? 1400 रुपया मिला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी को कितना मिलेगा, बी को पैसा कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो इसका क्रेजी सा एक ट्रिक है दोस्तों, आप कुछ नहीं करिए, है ना, करना क्या है, इसको देखिए, ए का बताइए कितना है 5, रेशियो निकालिए, बी कितना दिन में 10, रेशियो निकालिए, सी कितना दिन में 20। ये आपके सामने है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, है ना, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, छोटा कर दीजिए। तो जब हम इसको छोटा करेंगे तो 4 2, है ना, 5 चौको 20, 5 दूना का 10 और 1, ये हमारे सामने आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग ये कैसे हुआ सर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, आपका एक रूल कहता है 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z, यही निकालना है। ठीक ना। और होता है x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई रेशियो y इंटू जेड रेशियो z इंटू एक्स, ये आपका रेशियो होता है जो इसको सॉल्यूशन करता है। ठीक ना। ये हिस्सा वाला बात में यही चीज़ अप्लाई करना, रेशियो निकाल देना है सिंपली। ठीक ना। तो आपके सामने ये आ जाएगा, आप कर लीजिए, देख लीजिए, आप लोग करके देख लीजिए। देखिए हम करके इस तरीके से दिखा देते हैं। कितना हो जाएगा 50 रेशियो 200, है ना, और फिर कितना हो जाएगा, इसको बीच में ना कर दो एक्स वाले के साथ, तो रेशियो में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, रेशियो में तो हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। तो अब बताइए दोस्तों, अब आप लोग को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर से करिए फटाक धोनी, कॉमन निकालिए तीनों में। देखिए 5 यहाँ से 50 1 हो जाएगा, ठीक ना, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक ना। तो ये चीज़ जो निकलेगा दोस्तों, ये जो है हमारा ये 20 का निकलेगा, है ना। तो सीक्वेंस तरीका से सजा लीजिएगा, तो ये हमारा फाइनल रेशियो निकल के आ जाएगा। सबको रेशियो निकालने में दिक्कत हो रहा होगा, हमको पता है। तो आप डायरेक्टली ये चीज़ अप्लाई करें, डायरेक्टली क्या करें दोस्तों, ये चीज़ अप्लाई करें। देखिए डायरेक्टली आप ये चीज़ अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आप अप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करो, ये अप्लाई कर दो। फिर उसके बाद जो कॉमन निकलता है उसको निकाल दो। अब कहता है दोस्तों बी का हिस्सा बताइए, ये ए, ये बी और ये सी रेशियो के बराबर है। बी कितना है, बी का हिस्सा, है ना, बी का हिस्सा निकाल रहे हैं, कितना है
1400 रुपया में कितना उसका दू है, टोटल कितना होता है 4 2 6 1 7, 7 दूना का 14, यानी कि इसका होता है 400 रुपया बनता है बी का। ए का कितना बन जाएगा, अगर मैं ए का पूछूँ, ए का हिस्सा अगर हो जाए, ए का हिस्सा अगर पूछा जाए तो 1400 गुने कितना ए का होता है 4/7, यहाँ से 2 7 दूना का 14 है ना, यानी कि 800 रुपया ए का बनेगा। कितना बनेगा 800 रुपया ए का बनेगा। ये उसी तरीके से सी का निकाल लीजिए, सी का एक हिस्सा यानी 200 रुपया, सी का डायरेक्टली बता दें, सी का जो हिस्सा बनेगा, सी का जो हिस्सा बनेगा वो 200 रुपया बनेगा। कितना बनेगा 200 रुपया बनेगा, ठीक ना। ये फाइनली आपका आंसर होगा। अब डायरेक्टली याद रखिए, इसको बटा में करना है, ठीक ना, x इंटू वाई 50, ठीक है 50, फिर इसके बाद इसके साथ, ये इसके साथ गुना करेंगे, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर ये इसके साथ, तो फाइनली हमारे पास 3 रेशियो आ जाएगा। देखिए अब रेशियो जिसको निकालने में दिक्कत आ रही है ध्यान दीजिए, क्या करना है दोस्तों, x इंटू वाई, तो बताइए यहाँ पे 1 बटा में कितना हो जाएगा 50 रेशियो 1 बटा में 100 रेशियो 1 बटा में कितना जाएगा 200 होगा ना, इतना आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन निकाल देंगे, इसको पहले उलट दीजिए। जब ये रेशियो करते हैं दोस्तों तो इसको उलटते हैं तो ये आगे आ जाता है, यानी कि 200 आगे हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये हमारा 50 हो जाएगा। अब 50 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ कितना 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 50 ऑटोमेटिक हट जाता है, ठीक ना। जब किसी चीज़ को रेशियो निकालते हैं सब में से तीनों में से कॉमन रहता है तो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। फाइनली देखिए आपके सामने इतना है ना 4 रेशियो 2 रेशियो 1, ठीक है, यही चीज़ निकालना था आप लोगों को, ठीक ना। और इसी के साथ हमारा ये टाइप भी समाप्त होता है और आपका टाइम एंड वर्क भी समाप्त होता है। अब जो आएगा दोस्तों, अब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक 2020 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, इसी से 2021 का तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन इसीलिए आज नहीं करवा रहा हूँ। ऑलरेडी ऐसे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है 2 मैथमेटिक्स का, तो आप जाकर के देख लेना इस चैप्टर से सवाल आया है कि नहीं आया 2021 में। देखिए 2020 में तो सवाल आया हुआ है। सवाल एक है दोस्तों, ठीक ना, सवाल बहुत इंटरेस्टेड है। ये कौन सा सवाल है, 2020 के पारा मेडिकल में पूछा हुआ। कहता है यदि 12 आदमी या 18 औरत, 12 आदमी या 18 औरत एक काम को 14 दिन में कंप्लीट करते हैं, 14 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक ना, करते हैं, तो 8 आदमी और लिखा हुआ है, ठीक ना, 16 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये सवाल रहेगा, पूछा हुआ है। तो चलिए इस पे थोड़ा सा सोच विचार किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले 12 आदमी, 12 एम लिख देते मैन, या का मतलब हमने सिखाया था इक्वल, या है बीच में इक्वल है, 18 औरत का मतलब ओ मैन, तो सो इसीलिए आप लोग बताइए 1 एम बराबर कितना होगा, 1 एम बराबर कितना होगा, निकाल सकते हैं ना। 1 एम बराबर 12 ई पटी जाएगा 18 बटा में 12 डब्लू, यानी काटेंगे तो कितना 6 दूना का 12 9 है ना, ये 3 है, ये 2, यानी 3/2 डब्लू के बराबर होगा। 1 एम बराबर 3/2 डब्लू के बराबर होगा, इसको याद रखना है। 1 एम बराबर 3/2 के, लो अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे, सो इसीलिए 1 एम बराबर 3/2 डब्लू के, है ना, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतना दूर तक। अब आगे बढ़ते हैं सर। कहता है 8 गो आदमी और 16 गो औरत, है ना। काम देखिए काम बराबर है, चलिए इसका भी काम निकाल देते हैं, ठीक ना, इसका भी काम निकालते हैं। काम 1 लिख देते हैं, काम वही है, काम ही रह देते, काम तो काम है ना। तो 12 गो आदमी कितना दिन में, 14 दिन में, आदमियों की संख्या गुने दिन, तो आदमी की संख्या आज 12 है। देखिए औरत के लिए भी बराबर होगा, 18 गो औरत, है ना, यहाँ पे एम कर देते हैं, ठीक ना, 12 एम गुने 14, 18 डब्लू गुने 14, क्योंकि या है सर
है ना। तो या का मतलब इक्वल होता है, ठीक ना। अब जो हमको निकालना है दोस्तों, वह निकालना है काम बराबर क्या दोस्तों, 8 गो आदमी यानी 8m प्लस 16 गो औरत यानी 16W गुने D1। फाइनली हमको यही D1 निकालना है। तो देख सकते हैं काम यहाँ भी है, काम यहाँ भी है, दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो बराबर आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इधर देखिए, ठीक ना, समझते चलिए सीक्वेंस तरीका से। नीचे जगह आइए, यहाँ पे देखिए, तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, काम और काम बराबर कर दे। तो देखिए आप किसी एक को लीजिए, किसी एक को मतलब या तो आदमी को ले लीजिए या तो औरत को लीजिए। अब डिपेंड कहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा, इसको पूरा पूरा औरत में बदल दो या पूरा पूरा आदमी में बदल दो। तो मेरे ख्याल से आप इसको औरत में बदल दो, यानी W में बदल दो, क्योंकि एक M का वैल्यू 3/2 है ना। चूंकि एक M का वैल्यू 3/2 है, तो 8M बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 8W, यानी कि 4×12W, है ना। 8 गो आदमी के बराबर 12 गो औरत होगा। तो इसीलिए 8 की जगह पे कितना लिख दें, 12W प्लस 16W इंटू D1। अब बराबर का होगा सर, W है ना, W वाला ले लो, 18W गुने 14। लिखने में तो कोई लाज शर्म नहीं बढ़ रहा है इतना। काम दोनों का सेम है, यो घर बना रहा है वो घर बना रहा है, उतना ही मटेरियल यो लगा रहा है उतना ही मटेरियल यो लगा रहा है, बस डिफरेंस है तो आदमी, लेबर और मिस्त्री का डिफरेंस है, ठीक ना। चलिए सब चीज़ सही है। अब देखिए, अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 1 2, यानी 28 गो औरत कितना दिन में काम करेगा सर, तो D1 दिन में बराबर है 18 गो औरत कितना दिन में वो काम कर रहा है, वो 14 दिन में काम कर रहा है। तो बताइए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए D1 बराबर निकाल सकते हैं ना, 18W गुने 14, गुना में ही पट आएगा, भागा में W, ठीक है। देखिए W से W काट दीजिए, 14 का 14 दूनी 28 आया 9, यानी D1 का वैल्यू 9 दिन आंसर। तो बताओ कितना टाइम लगा, बहुत बड़का गणित था। बताइए, ये सब तो माइंड में कैलकुलेट करने वाला चीज़ है, तुरंत बनाइएगा, है ना। ये सब चीज़ हमको बताने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली सोचेंगे। हाँ, पहला बार बता रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग बनाइएगा, तो कुछ स्टेप गायब कर दीजिएगा, रफ कॉपी मिलेगा तो कुछ स्टेप गायब करिएगा, ज़्यादा नहीं, एकदम पूरा डीपली, ठीक ना। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए 1-2 बार, क्योंकि 5 नंबर की सवाल है तो थोड़ा बहुत चेक करना तो बनता है सर। एक सही होगा 5 नंबर मिलेगा। ये था 2020 का सवाल। ज़रा पीछे जाके देखते हैं 2019 में, है ना। हाँ, 2019 में भी सवाल आया हुआ है, ऐसा बात नहीं है। चलिए उसको करते हैं, इसको नोट कर लिए हैं, समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सारे स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे सारे सेशन को। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक ना। सर्च क्या करेंगे, प्लेलिस्ट लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, पैरामेडिकल बाय रोशन सर, है ना, पैरामेडिकल मैथ बाय रोशन सर, बस खाली इतना यूट्यूब पे सर्च करिएगा ना, तो हमारा प्लेलिस्ट पूरा मैथ वाला आ जाएगा, ठीक ना, जिसमें हम पढ़ाए हैं मैथ, ठीक है। चलिए, ये सवाल नंबर ये दूसरा आज का, जो कि 2019 के पैरामेडिकल में पूछा गया, बहुत आसान है। कहता है दोस्तों, एक आदमी एक काम को 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में, 10 दिन में पूरा करता है, ठीक ना। उसी रफ्तार से उसे बाकी काम करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है, ठीक ना। आप लोग एक बार ट्राई करिए, तब तक मैं इंक वगैरह भर लेता हूँ अपने मार्कर में, ठीक ना। जल्दी से आप लोग ट्राई करिए तो फटाफट।
चलिए मार्कर रेडी हो गया और उम्मीद है आप लोग तैयार हो गए होंगे, है ना, बनाने के लिए। चलिए देखिए, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कहा है एक आदमी एक काम को 5/8 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब उसी रफ्तार से बाकी काम करने में कितना, बाकी काम कितना बाकी है। तो देखिए एक काम था, एक में से इतना काम इसने कर दिया है, एक में से इतना काम कर दिया है, यानी बचा हुआ कितना है 8, एलसीएम हो जाएगा 8 - 5 यानी कि 3/8 काम अभी बाकी है ना, ये काम बाकी है। एक सवाल दिया हुआ था, चूंकि 5/8 भाग है ना करने में उसको कितना दिन लगा है 10 दिन। देखिए भाग वाला सवाल है, आदमियों की संख्या वाला सवाल नहीं है कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते, ये भाग वाला सवाल है, ठीक ना। तो एक भाग करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 10 गुने उल्टा कर देते हैं 8/5 दिन लगेगा, ठीक ना। यहाँ पे आपसे वो नहीं सवाल है जो लॉजिकली मैंने बताया था कि 8 आदमी, वो आदमी था, आज यहाँ पे भाग है, ठीक ना। तो इसीलिए हमको कितना भाग चाहिए 3/8 चाहिए, हमको 3/8 भाग को कंप्लीट करना है। तो 3/8 को कंप्लीट करने में 10 गुने 8/5 गुने 3/8, 8 से 8 खत्म, 5 से ये 2 बार में, यानी कहा जाए तो 3 दूना का 6 दिन लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों फटाफट आंसर भी आ गया। पहले हमने क्या किया, एक काम का 5/8 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है, यानी 10 दिन में कंप्लीट कर दिया है। तो बचल कितना है, एक में से 5/8 घटाएंगे, यानी 3/8 काम अभी बचा हुआ, इसी को हमको निकालना है कि कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम इस लाइन का सार लिए 5/8 भाग करने में 10 दिन लगाता है, तो एक वो पूरा काम करे में कितना लगा, एक भाग का मतलब ही पूरा काम करे में, तो पूरा काम करे में ही 16 दिन लेता है। कितना दिन लेता है, 16 दिन लेता है, 16 दिन, ठीक ना। तो सर 3/8 भाग काम करने में कितना लेगा, 16 गुने 3/8, 8 दूना का 16 कट जाएगा और यहाँ पर से 3 दूना का 6 दिन बच जाएगा, यानी 6 दिन में ही 3/8 भाग, और ये 10 दिन में 5/8 भाग, यानी देख लीजिए, आप देख भी सकते हैं 5/8 भाग कितना दिन में, 10 दिन में, और ये 3/8 भाग कितना दिन में, 6 दिन में। टोटल जोड़ देंगे तो इसको इन दोनों को जोड़िएगा, प्लस करिएगा तो एक काम आएगा, ये तो काम ही ना है, ये क्या है, काम ही है दोनों को, ये पूरा एक काम आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो पूरा 16 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा, इस लाइन के बराबर होगा, ठीक ना, इस लाइन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये 2019 का सवाल है। चलिए 2018 का सवाल भी देखते हैं पूछा हुआ है कि नहीं, 2021 में भी पूछा हुआ है, ठीक ना, एक बार देख लेना आप लोग। तो फाइनली दोस्तों इसके बाद अब ये इस टॉपिक से सवाल नहीं आया, लेकिन दोस्तों लगातार देख रहे हैं 18, 19 है ना, ये सब सवाल आ रहे हैं, 21 से भी आया हुआ है, तो 2022 में भी संभावना बन रही है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी अगर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप लोग सफलता बैच या फिर उम्मीद बैच, किसी एक बैच को, सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए, है ना, और वहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे, है ना, सारे PDF को प्रैक्टिस करिए। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कमेंट में आप सभी लोग बताइएगा, इतना तक पढ़ लिए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला चैप्टर का नाम, कमेंट में बताइए कि अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।